भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता उपदेश में अर्जुन को जो ज्ञान बताया है, वो ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से लोकेश शर्मा जी द्वारा बनाई गई वीडियो से आप भक्तों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का अनुभव हो सके, कृपया आप मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी मदद करें। आप मेरा पूरा वीडियो देखें और इस ज्ञान का आनंद उठाएं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं इस बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश में क्या। त्याग का विषय। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषुदन्। भावार्थ। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्याग प्राहुस्त्याग विचक्षणा। भावार्थ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है, त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदिति के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भावार्थ। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष से युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय श्रेणु में तत्व त्यागे भरत सितम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भावार्थ। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को, वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवदर्थ कर्म करता है, पवित्र करने वाले हैं। अतान्यपि तु कर्माणि संगः त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चय मतम उत्तमम। भावार्थ। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्ताम सः परिकीर्तितः। भावार्थ। निश्चित और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का इसी अध्याय की श्लोक 48 की टिप्पणी में इसका अर्थ देखना चाहिए। स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। द्वैतमित्य व्यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्याग नैव त्यागफलम लभेत। भावार्थ। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्य व्यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलचैव स त्यागः सात्विको मतः। भावार्थ। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषिजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भावार्थ। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते। भावार्थ। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणा फलम भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु संन्यासना क्वचित। भावार्थ। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हेलो भक्तजनों, आपने इस वीडियो से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान हासिल किया, कृपया आप मेरे वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएं।
धन्यवाद भक्तजन, कृपा आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे Facebook पेज को भी लाइक करें। भक्तजनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा।